भगवद गीता का संपूर्ण ज्ञान। भगवद गीता हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। ये ग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है और इसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को प्रस्तुत किया गया है। ये संवाद कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर हुआ था, जब अर्जुन अपने प्रियजनों और रिश्तेदारों से युद्ध करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पा रहे थे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन, कर्म, भक्ति, ज्ञान, योग और धर्म के बारे में गहन शिक्षाएं दी। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानव जीवन की गहरी समझ और आंतरिक शांति प्राप्त करने का एक मार्गदर्शन भी है। गीता का ज्ञान न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए है, बल्कि यह पूरे मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। इस लेख में हम भगवद गीता के संपूर्ण ज्ञान को विस्तार से समझेंगे और उसके प्रमुख तत्वों को हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। 1. गीता का प्रसंग और अर्जुन का मोह। महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत जब दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार हो गए थे, अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध रोकने की प्रार्थना की। अर्जुन को ये देखकर गहरा दुख हुआ कि इस युद्ध में उसके ही रिश्तेदार, गुरु और प्रियजन मरेंगे। इस मानसिक द्वंद्व से जूझते हुए अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रख दिया और युद्ध से पीछे हटने का मन बना लिया। ये समय भगवान श्री कृष्ण के लिए एक अवसर था ताकि वे अर्जुन को सही मार्ग पर ले आएं। 2. भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह युद्ध धर्म के अनुसार लड़ा जाना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में कर्म, धर्म और कर्तव्य का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद श्री कृष्ण ने गीता के शास्त्रों के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरे ज्ञान का उद्घाटन किया। 3. कर्म और धर्म, कर्मान् धर्मा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के प्रारंभ में अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ या आसक्ति के करना चाहिए। कर्म का फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए और उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। गीता के 2.47 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, इसलिए तुम कर्म के फल की चिंता न करो। ये श्लोक जीवन में कर्म के महत्व को स्पष्ट करता है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट किया कि कर्म करना ही हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके परिणामों से न तो घबराना चाहिए और न ही आसक्त होना चाहिए। 4. ज्ञान योग, जनाना योगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग का भी उपदेश दिया। ज्ञान योग का मतलब है आत्मज्ञान की प्राप्ति, यानी खुद को जानना और ब्रह्म से जुड़ना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। आत्मा का कभी न जन्म होता है और न ही मृत्यु। शरीर में जो आत्मा निवास करती है वह जर अमर है। गीता के 2.20 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक, न चैन क्लेदयन्त्यपो न शोषयति मारुत। ये श्लोक आत्मा के अविनाशी और शाश्वत होने की बात करता है। 5. भक्ति योग, भक्ति योगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति योग का भी महत्व बताया। भक्ति योग का मतलब है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ उन्हें समर्पित होता है, उसे वह कभी निराश नहीं करते। गीता के 9.22 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। ये श्लोक भक्ति योग की शक्ति को दर्शाता है, जहां भगवान कहते हैं कि वे अपने भक्तों की हर एक आवश्यकता को पूरी करते हैं और उनका योग संबंध हमेशा बनाए रखते हैं। 6. योग और उसकी विधियां, योगा एंड इट्स प्रैक्टिसेस। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। प्रत्येक योग का उद्देश्य आत्मा का उन्नति करना और ईश्वर के साथ एकात्मता प्राप्त करना है। कर्म योग में निष्काम कार्य करना होता है, ज्ञान योग में आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है, और भक्ति योग में ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना होती है। 7. संतुलित जीवन, बैलेंस्ड लाइफ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि एक संतुलित जीवन जीना आवश्यक है। व्यक्ति को भोजन, कार्य, विश्राम और ध्यान में संतुलन बनाए रखना चाहिए। गीता में ये कहा गया है कि अति भोजन, अति श्रम और अति विश्राम से जीवन में विकार उत्पन्न होते हैं। गीता के 6.16-17 श्लोकों में श्री कृष्ण संतुलित जीवन के महत्व को बताते हैं। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि किसी भी चीज़ की अधिकता से बचना चाहिए और जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। 8. प्रकृति और पुरुष, नेचर एंड सोल। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में प्रकृति और पुरुष, आत्मा के बीच के संबंध को भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि सृष्टि के सभी प्रपंच और कर्म 3 गुणों, सत, रज और तम से नियंत्रित होते हैं। ये 3 गुण जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। गीता के 14.5-6 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्वम याम राजसम तामसमिति गुणानि
ये श्लोक जीवन में सत्व, रज और तम गुणों के महत्व को बताता है, जो हमारी सोच, भावना और कार्यों को प्रभावित करते हैं। 9. मुक्ति और मोक्ष। मोक्ष। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मोक्ष की प्राप्ति के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जीवन में अपने कर्तव्यों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करना और ब्रह्म से एकाकार हो जाना। गीता के 18.66 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मां एकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये श्लोक ये दर्शाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने सारे कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, तो वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। 10. संक्षेप में भगवद गीता का उद्देश्य। भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने जीवन के सभी पहलुओं को सही तरीके से समझे और कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करे। गीता जीवन के प्रत्येक पहलू पर विचार करती है और इसके माध्यम से श्री कृष्ण ने ये बताया कि जीवन को संतुलित, सही और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने के लिए क्या मार्गदर्शन चाहिए। निष्कर्ष: भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक जीवन के प्रति दृष्टिकोण है। ये हर व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। गीता में दिए गए सिद्धांतों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में शांति, संतोष और सफलता प्राप्त कर सकता है। गीता का संदेश हर समय प्रासंगिक है, चाहे व्यक्ति किसी भी युग या समाज में हो।